रसमान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। पाठक जन बनी हंस जनो विहरत प्रेम विभोर। राधे राधे। इस सृष्टि में माया के अनेक तत्व हैं। साइंस तो धीरे धीरे इन बातों को समझ रही है। 100 साल पहले एक साइंटिस्ट आए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने समझा था कि एनर्जी और मास ये परिवर्तनशील है। यानी स्थूल पदार्थ को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को स्थूल पदार्थ में बदल सकते हैं। तो स्थूल पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। तो साइंटिस्ट लोग आजकल लगे हुए हैं इस बात को समझने की कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है। तो इस समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? साइंस इसमें लगा हुआ। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते साइंस कभी वहां तक पहुंचेगा नहीं। वो खोजने में लगा रहता। फिर अंत में साइंटिस्ट कहते हैं पता नहीं इसकी शुरुआत कहां से हो रही है। तो कृपालु जी महाराज कहते हैं जो आप बोल रहे हो पता नहीं, यही पता है, यही एड्रेस है भगवान का। इसकी शुरुआत भगवान से हो रही है। साइंस की जो तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो नीचे से है। नीचे से खोजते हुए ऊपर चलो। इससे एक सरल तरीका है ज्ञान प्राप्ति का, वो ऊपर से है कि आप भगवान से डायरेक्ट समझ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। तो भगवान ने अपने वेदों में सब कुछ समझा दिया। आप वेदों को पढ़ लो, सब सृष्टि का विश्लेषण समझ में आ जाए। कोई हजारों वर्ष के साइंस की खोज की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र बताते हैं सब ऊर्जा का ही एक विभिन्न स्वरूप है इस संसार में। यानी माया का सूक्ष्म रूप है प्रकृति। वो प्रकृति से जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं, कल बताया था ना, वो माया की ओर देखते हैं तो प्रकृति में हलचल हो जाती और उससे अगला तत्व बनता है महान। तो महान से अगला तत्व बनता है अहंकार। जो अहंकार हम लोगों पर हावी है वो नहीं, ये एक अलग तत्व है माया का अहंकार। वो अहंकार से तन मात्राएं बनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व हैं माया के। साइंस अभी वहां तक भी नहीं पहुंचा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसमें भी पहले 4 तत्व का कुछ कुछ समझ साइंस को हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यानी स्पेस भी कोई तत्व है, यह भी साइंस नहीं जानता। तो हमारा शास्त्र कहते हैं भी ये सब 4 तत्व तो आकाश से बने और वो आकाश तन मात्राओं से बना और वो तन मात्राएं अहंकार से, अहंकार महान से महान प्रकृति से। तो जैसे घड़ी होती है उसको चाबी दी जाती है। आप लोग जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का समय आ गया है, लेकिन पुराने लोग जानते हैं पहले वो चाबी वाली घड़ी होती थी ना, टाइम पीस को चाबी दी जाती थी। तो चाबी देने के बाद धीरे धीरे वो चाबी खुलती थी तो घड़ी रन डाउन होती थी। ऐसी सृष्टि के समय ये तत्व एक एक करके प्रकट होने लग जाते। और जब महाप्रलय होता है तो प्रत्येक तत्व अपने कारण में मिल जाता। यानी पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में।
आकाश तन मात्राओं में, तन मात्रा अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, और ये प्रकृति सूक्ष्म माया भगवान के अंदर जाके लीन हो जाती। भगवान के महोदर में ये सारा संसार पेंडिंग में चला जाता। भगवान योग निद्रा में सोते रहते हैं, तो फिर वो सृष्टि करना चाहते हैं, फिर से उसको प्रकट कर देते हैं, फिर उसी क्रम से सब तत्व प्रकट होते हैं। तो ये अलग अलग तत्व जो हैं सृष्टि में, अब कृपालु जी महाराज इसमें ज्ञान साधना के बारे में कुछ बता रहे हैं। देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि कृपालु जी महाराज बार बार ज्ञान मार्ग का खंडन क्यों करते हैं, ये भी तो एक प्रकार की निंदा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, वो शंकराचार्य जी की निंदा नहीं करते हैं, शंकराचार्य जी के सिद्धांत को काटते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, ताकि हम सही मार्ग में, सर्वश्रेष्ठ मार्ग में जाएं। तो शंकराचार्य जी वंदनीय है, लेकिन उनका सिद्धांत हमको स्वीकार्य नहीं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो ज्ञान साधना है, इससे माया के अनेक तत्व कट जाएंगे। जब निरंजन ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाओगे तो पंच महाभूत, पंचतन मात्राएं, अहंकार, ये सब कट जाएंगे। लेकिन महान और प्रकृति, ये दो तत्वों को ज्ञान नहीं काट सकेगा। इनको काटने के लिए भगवान की शरण में ही जाना होगा। तो जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वो आपको निराकार समाधि में पहुंचा देता और वहां पर ज्ञान मर जाता। अब वो ज्ञाता का अहम खत्म, तो ज्ञाता का ज्ञान खत्म, वो कस केवल समाधि में लीन है। तो ज्ञान समाधि में पहुंच के मर जाएगा। ऐसे ही कर्म होता है, वेदोक्त कर्म कांड। ये जो कर्म कांड है, आप अच्छा कार्य करें, वो कार्य आपको स्वर्ग पहुंचा देगा, फिर वो कार्य भी खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान और कर्म ये अपना फल देके मर जाते हैं, लेकिन भक्ति अमर है। भक्ति, आप अभी भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति सदा आपके साथ रहेगी। केवल भाव में अंतर आता जाएगा। अभी आप राधे राधे कर रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे, भाव भक्ति की अवस्था में आएंगे तो भी राधे राधे करेंगे, लेकिन भाव में अंतर आ जाएगा। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गोलोक चले जाएंगे, वहां भी राधे राधे करेंगे। ये ब्रज की गोपियां भी राधे राधे करती, भक्ति सदा रहती है, केवल उसकी टेम्परेचर में अंतर आता जाता। तो वही कृपालु जी महाराज कहते हैं कि ये भक्ति अमर है और ये भक्त को भी अमर बना देती है, नित्य बना देती है।